लेकिन हेनरी किसिंगर के सामने सिर्फ ये खतरा नहीं था कि अमेरिका की डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना है, बल्कि अमेरिका साथ साथ यूएसएसआर के स्टेप्स को काउंटर करे जो कम्युनिज्म को लगातार बढ़ाता जा रहा था। इसके लिए उसे एशिया में एक पावर चाहिए था और वो पावर चाइना के रूप में देखा गया। इसके बाद हेनरी किसिंगर ने चाइना की कई सारी सीक्रेट विजिट्स की और माओ जेडोंग के साथ हाथ मिला करके चाइना को अमेरिका के साथ खड़ा कर लिया। यानी एक तरीके से चाइना को मान्यता देते हुए यूएसएसआर के खिलाफ, एक कम्युनिस्ट नेशन के खिलाफ दूसरे कम्युनिस्ट नेशन को खड़ा करने की पूरी कोशिश की और पूरा का पूरा एशिया का पावर स्ट्रक्चर ही बदल कर रख दिया। और हेनरी किसिंगर ने दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए दुनिया के देशों को मनाया कि एक ट्रीटी को बनाया जाए जिसे कहा गया सॉल्ट वन। और इस सॉल्ट वन ट्रीटी के तहत म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर हथियारों को कम करने की बात कही गई। यानी अब एक दूसरे के खिलाफ कोई भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस मैड डॉक्ट्रिन को यानी म्यूचुअल एश्योर्ड डॉक्ट्रिन को साइन करवाया गया और दुनिया में शांति के लिए हेनरी किसिंगर का ये बड़ा योगदान माना जाता है। जैसे जैसे अमेरिकन ड्रीम की तरफ बढ़ते हैं, जो अमेरिकन ड्रीम शांति पर आधारित है, एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आती है जो दुनिया में अमेरिका के इस ढोंग को बेनकाब करके रख देती है। हेनरी किसिंगर का एक ऐसा रूप भी था जिसने उनके ऊपर वॉर क्रिमिनल का टैग जोड़ दिया। All the opinions we received was that this was a clear exercise of the right of war. हेनरी किसिंगर के ही सलाह के दम पे कंबोडिया में यूएस ने कई सारे बम गिराए। इसके बाद इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि यूएस सीनेट को बिना कॉन्फिडेंस मिले हुए यानी यूएस की पब्लिक को बिना बताए हुए ये अटेम्प्ट्स किए गए थे, जिसके चलते अमेरिका की बड़ी किरकिरी हुई। और ऐसा ही उन्होंने अटेम्प्ट किया जब वियतनाम में सारी सप्लाई लाइंस उन्होंने तोड़ दी, जिसके दम पे कंबोडिया में एक ऐसा शासन आया जिसे खाइमन रिजीम कहा गया, जो आगे चल के कई सारे लोगों का जिनोसाइड करवाती है। इसके लिए उन्हें वॉर क्रिमिनल तक कह दिया गया।